नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की खास पेशकश वैक्सीन कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। 16 तारीख से देश में कोविड के वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण का अभियान शुरू होने वाला है और यह दुनिया भर में 130 करोड़ का हम देश है। दुनिया भर में सबसे एक्सटेंसिव, सबसे मुश्किल, सबसे चुनौतियों से भरी एक्सरसाइज होने वाली है। और आज हमारे मंच पर देश की तमाम सियासी हस्तियां, तमाम दिग्गज जो कोरोना के खिलाफ इस संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, वो हमारे साथ मंच साझा कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक प्रोफेसर के विजय राघवन, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर राघवन, वेलकम टू न्यूज़ 24। और जो मैंने शुरुआत में कहा, ये जो एक्सरसाइज है अपने आप में ह्यूमंगस है। हमारा देश बहुत बड़ा है, विविधताओं का देश है। ऐसे में जो ये अभियान आप चलाने वाले हैं, ये कितना चुनौतियों भरा था और इसकी प्लानिंग में आपने किन किन बिंदुओं पर खास तवज्जो दी है? नमस्कार। ये पूरा प्लानिंग जो है एक ग्रुप से किया गया है, नेगवैक कह के। ये ग्रुप के चेयर्स हैं डॉक्टर विनोद पॉल, मेंबर नीति आयोग, और श्री राजेश भूषण, स्वास्थ्य सेक्रेटरी। इन दोनों लोगों की एक कमेटी ने पूरी वैक्सीन प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग से लिंक करना, पूरी पाइपलाइन में डिलीवरी चेक करना और वैक्सीनेशन प्रोग्राम की आईटी बैकएंड तैयार करना, पूरी तैयारी कई महीनों से हो चुकी है। साथ में पूरा ड्राई रन भी हो चुका है दो तीन इंस्टॉलमेंट्स में। तो ये तो बड़े भारी चैलेंजेस है। जैसे कहा, हमारे देश बहुत बड़ी देश है और ये फर्स्ट फेज में जो हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया जाएगा, उनका जो 3 करोड़ है वो भी कई देशों की आबादी से ज्यादा है। और उसका डेटा बैंक भी तैयार करना अपने आप में बहुत मुश्किल भरा काम रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कमेटी और साथ में पूरा हेल्थ वर्कर्स, पूरा हेल्थ लाइन, हेल्थ मिनिस्ट्री के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लोग, इंडस्ट्री, आईटी, सब साथ में काम करके ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए। अब 1 करोड़ 10 लाख सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड शील्ड के टीके तैयार किए हैं, जिनकी पहली खेप की मैं बात कर रहा हूं, और टीके आएंगे अभी। 55 लाख कोवैक्सीन के हैं। तो किस राज्य में, किस इलाके में कितने टीके भेजे जाएं, ये आपने कैसे कैलकुलेट किया? ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या काम किया है, हर राज्य से उनका हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की लिस्ट तैयार की गई है और क्या उनकी जरूरत है, कितने कर पाएंगे हर दिन, पूरा कैलकुलेशंस किया गया है। उसके अनुसार ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स से भी इंटीग्रेट करना है, यानी कहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है, कहाँ पहुंचाने में दिक्कत है, उसके लिए तैयारी कैसे करें कि फिर भी वहां पहुंचे। तो ये पूरा 10-15 पैरामीटर्स हैं जिसको बैलेंस करके वो डिसाइड किया जाएगा कहाँ कितना जाएगा हर दिन। इट मस्ट हैव बीन अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर आल्सो, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हमारे देश में, हम ताल सर कितनी भी ठोक लें, लेकिन हमारे देश में और दूर दराज के इलाकों में वहां पर भी टीके भिजवाने हैं, वहां हमारे पास आधारभूत ढांचा नहीं है। और कोविड शील्ड को लेकर, इन 2 टीकों को लेकर कहा यह जा रहा है 2 से 8 डिग्री। अब अभी तो हम नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं, यहाँ तो ठंड है, चलिए यहाँ इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इलाकों में ऐसा नहीं है कि 2 से 8 डिग्री वो टेम्परेचर बड़ा आसानी से मिल जाएगा। तो इसको कैसे आपने ओवरकम किया है या कैसे आपने प्रबंध किए? फिर इसमें भी ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने काफी एक्सपीरियंस है चाइल्डहुड वैक्सीनेशन में। हालांकि अभी जो कर रहे हैं उसका स्केल उससे बहुत ही ज्यादा है। इसमें 2 मुद्दे हैं। एक तो जो टेस्ट करती है कि क्या किसी सैंपल वो 2 से 8 डिग्री से थोड़ा भी ऊपर गई है कि नहीं, उसमें टैग होती है हर सैंपल में, उसका वो कोड बदल जाती है। अगर निकाल के फिर भी वापस डालें, बीच में मान लीजिए कोई पावर फेलियर हो जाती है, फिर से ठीक हो जाती है, ये पता हो जाएगी तुरंत। तो इससे आप बिल्कुल सुरक्षित रहिए कि आपको वैक्सीन कभी नहीं मिलेगी जो कोल्ड चेन से कहीं भी ऊपर गई हो टेम्परेचर।
तो ये पूरा तैयारी हो गया। ये रिलीफ की बात होगी, जो लोग वैक्सीनेशन अपनी करवाना चाह रहे हैं उनके लिए ये रिलीफ की बात होगी। एक और जिस बात को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, इन वैक्सीन की सर क्या कुछ एक्सपायरी डेट भी है? क्योंकि जो टीका लगेगा एक टीके वाला वैक्सीन नहीं है, 28 दिन बाद दूसरा टीका भी लगना है, तो एक्सपायरी डेट्स भी है वायल्स की, इन वैक्सीन की? ये जो वैक्सीन हैं वो जस्ट इन टाइम डिलीवरी की जाएगी आपको, आपके सेंटर को। ये नहीं है कि वहां सेंटर को में आके बस पड़ी रहेगी 28 दिन के लिए। जो भी आती है सेंटर को हर दिन, वो जब भी जरूरत हो वो खत्म हो जाएगी और नई आती रहेगी। ये नहीं है कि आपके इस वेरियस सेंटर में पड़े रहेंगे, एक डोज दूसरे डोज कभी भी आ जाए, ऐसे नहीं होगी। तो ये तो पूरा लॉजिस्टिक्स कैलकुलेट किया गया है कोविन प्लेटफॉर्म से। इसीलिए आईटी प्लेटफॉर्म की जरूरत है कि उससे पता चलता है कि इस जगह में आज इतनी डोज पहुंचनी है, ये डोज इतनी दिन तक वहां रहेगी और इतने लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। पूरा आईटी बैकएंड लॉजिस्टिक्स डिलीवरी से लिंक्ड है। ओके, और यहां पर जो ये वैक्सीन्स हैं, ये 2 वैक्सीन्स हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनको लेकर ये सवाल भी उठे हैं कि कोविशील्ड EUA सबको मिला है, इमरजेंसी यूज आपने सबको दी है, लेकिन कोवैक्सीन अभी तीसरे चरण में उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। एफिकेसी को लेकर अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं ही नहीं, गगनदीप कंग जैसे बड़े रेप्यूटेड मेन पीपल इन द फील्ड वो सवाल उठा रहे हैं। तो ये ज्यादातर वैक्सीनेशन कोविशील्ड के जरिए होगी या कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों, कहीं कोविशील्ड कहीं पर कोवैक्सीन दी जाएगी? कहां कहां कौन सी वैक्सीन जाएगी वो हेल्थ मिनिस्ट्री तय करेगी, जिस तरह से मैंने बताया लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन और रिक्वायरमेंट से। ये वैक्सीनों के बारे में काफी बहस हो चुकी है, लोग सवाल पूछ चुके हैं और पूछने चाहिए और जवाब भी दे चुके हैं। मैं एक और मामला आपके सामने ले आना चाहता हूं कि स्थिति क्या है। अगर आप यूके को देखें, यूरोप को देखें और अमेरिका को देखें, आज उसमें फैलाव बहुत भारी तरह से फैल रही है। यूके में पूरी लॉकडाउन हो गई है, मतलब फैलाव फिर से बढ़ने की चांस है और यूके, यूएसए, यूरोप जैसे जगहों में हो रही है। इससे एस्केप यही है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन पूरी तरह से हो, साथ में नए स्ट्रेन या वेरिएंट अगर दिखाई दे उसका टेस्टिंग हो और हम अपनी दूरी रखें और मास्क पहनते रहें। इसमें हमारी ज्यादा बहस और फोकस होनी चाहिए अभी, क्योंकि नहीं तो हम ऐसा स्थिति में नहीं पहुंच जाएं कि ये सोचें कि वैक्सीन आ गई, बाकी सब सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं उसके बारे में भूल जाएं। तो हमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे ले जाना है, वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए और साथ में ये दोनों और चीज भी करनी चाहिए। आपने जो वैक्सीन हेजिटेंसी शब्द का इस्तेमाल किया सर, ये एक्सपर्ट्स ने ही ये शंकाएं थोड़ी नहीं बढ़ा दी कि आधार पूनावाला अगर कहने लगे कोवैक्सीन इज एज सेफ एज वाटर, या रणदीप गुलेरिया कहने लगे एट बेस्ट कोवैक्सीन इज अ बैकअप ऑप्शन। ये बड़े नेम हैं फील्ड में, इनके बयान आएंगे तो आम आदमी में थोड़ी कंफ्यूजन तो होगी ना, हेजिटेंसी होगी सर। हमारे काम यह है कि जिनका भी जो भी ओपिनियन हो वो उनका ओपिनियन है, लेकिन जो हम फैलाते हैं वो ओपिनियन सॉलिड और रिलायबल होनी चाहिए। तो ऐसे मामले जो लोग कहते हैं अपने एक जगह पे, उसको फैलाना नहीं चाहिए। साथ में ये भी बताऊंगा कि दोनों कंपनियों भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के लोग एक जॉइंट स्टेटमेंट दिए हैं। हाँ, वो दी बाद में, वो बाद में दी, वो जैसे मुलम्मा उठाने वाली बात हो जाती है ना कि बाद में स्टेटमेंट आ गई, पहले तो खुलकर डिफरेंसेस आ गए थे सामने। डिफरेंसेस के सवाल नहीं, डिफरेंसेस को ना एम्पलीफाई करके डिफरेंसेस को कम करना चाहिए और वो लोग किए हैं और साथ में अभी काम कर रहे हैं सारे देश के लिए, सारी दुनिया के लिए। अच्छा सर, टाइमलाइन क्या है? क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा देश है, 130 करोड़, आपका टारगेट क्या है? कितना % ऑफ पॉपुलेशन को आप वैक्सीनेट करेंगे और वो टारगेट आप कब तक मीट करेंगे? टाइमलाइन क्या है आपकी? देखिए, इसमें कई फेजेस हैं। पहले ये फेज जो है, जैसे हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को उसको खत्म करना है
और उसके बाद करीब टोटल 30 करोड़, इनको जोड़ के 30 करोड़ लोग होंगे जो 50 साल के उम्र से ज्यादा है। डॉक्टर विनोद पॉल ने कहा कि ये 30 करोड़ को वैक्सीनेट करने के लिए करीब 7-8 महीने लगेंगे। ओके। तो उस टाइम तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी काफी बढ़ जाएगी और भी वैक्सीन आ जाएंगे और भी लोगों को वैक्सीनेट करने की ओपननेस हो जाए। मतलब अगस्त एंड तक लगभग 30 करोड़ भारतवासी वैक्सीनेट हो जाएंगे। आखिरी सवाल सर, और ये हमारे देश की एक कड़वी हकीकत है, जो ये जुगाड़ तंत्र है ना कि आप पुल लगा दीजिए, आप अपने रसूख का इस्तेमाल कर लीजिए, आप किसी को जानते हैं, वैक्सीनेशन में ये ना हो, ये होता है सर। मतलब ट्रेन की टिकट भी बुक करानी है, आपको कुछ कराना है तो आप, या एम्स में भर्ती कराना है, किसी को जानते हैं तो काम होता है। ये ना हो वैक्सीनेशन ड्राइव में, उसके लिए आपने क्या कदम उठाए? देखिए, दो चीजें हैं। एक चीज, मैं ये नहीं मानता कि देश जुगाड़ तंत्र है और सब लोग ऐसे करते हैं जैसे आपने कहा। कुछ लोग करते होंगे, लेकिन कई प्रिंसिपल प्रोसेस ड्रिवन मैकेनिज्म्स भी आ चुके हैं। हमारे इलेक्शन प्रोसेस देखिए, हमारे ट्रैवल की बुकिंग्स जो है ट्रेन में, जैसे कहा आपने, ये नहीं है कि उसका पूरा डिस्ट्रप्टेड है, इलेक्ट्रॉनिक हो गई। एयरलाइन बुकिंग्स जो है, हेल्थ सिस्टम्स में काफी, इंश्योरेंस में प्रोसेस आ गई है। इस तरह से इस प्रोसेस में भी काफी इस वैक्सीनेशन प्रोसेस में एक कोविन प्लेटफॉर्म से पूरी तरह फुल प्रूफ से आईटी बैकएंड फुल प्रूफ है, स्ट्रेस टेस्ट हो गई है, आपकी जो वैक्सीन मिलेगी उसकी कोड होगी, सब हेल्थ आईडी होगी, वो सब तो ठीक है। लेकिन साथ में हमारे जनता पे भी विश्वास करनी चाहिए साथ में कि लोग जो नियम है उसकी पालन करेंगे। ऐसे अगर शुरू करें कि लोग नियम बिल्कुल पालन करने वाला नहीं है और हमारे देश ऐसे ही है, तो वो गलत हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर राघवन। और ये बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण एक मिशन है और ये मुकम्मल अंजाम तक पहुंचे, इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 24 के इस मंच पर और बड़ी हस्तियां इस वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में अपनी राय देती रहेंगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।